बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टैंडर्ड ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ नवंबर 2022 के पूरे महीने के 40 से ज़ायद अहम तरीन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को शेयर करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है, जिसकी लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी गई है। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर ये पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को टेल एंड तक देखें। और इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप किसी भी किस्म के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथ्स का सेक्शन आने वाला है, सो अली स्मार्ट गाइड का चैनल उसका बेहतरीन सलूशन है। अली स्मार्ट गाइड ये एक ऐसा चैनल है जो कि एफपीएससी यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी सर्विस कमीशन है पाकिस्तान के और जितने भी मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज है जो कि टेस्ट कंडक्ट करते हैं पाकिस्तान में, उसके बेसिक अर्थमेटिक सेक्शन की तैयारी के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर इंडिया बिग्स, मास्ट गुरु, एग्जाम बेड़ा, पाक एमसीक्यूज प्लानट के बेसिक अर्थमेटिक के सवालात, पीपीएससी के पास्ट पेपर्स और उनमें जो मुमकिन आने वाले सवालात है उसको आसान तरीक़ों से हल किया जाता है। इस चैनल पर 500 से ज़ायद वीडियोस अवेलेबल है, वो भी प्लेलिस्ट्स की फॉर्म में, जिसमें परसेंटेज, प्रॉब्लम, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स है, एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन है, फूड रिलेटेड क्वेश्चंस है, एवरेज रिलेटेड क्वेश्चंस है। यानी कि आप इस चैनल को एक्सप्लोर करें। इस चैनल पर आपको हर किस्म की मैथ्स के एमसीक्यूज़ और उनके सॉल्यूशंस बड़ी आसान तरीके से सर अली ने इनको सॉल्व किया है, आपको मिल जाएंगे। पहला करंट अफेयर है द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। सो ये दिन हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि जर्नलिस्ट के खिलाफ जो क्राइम्स है उसको रोका जाए। सो ऑप्शन बी 2 नवंबर एवरी ईयर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ऑन नवंबर 1 2022 विच कैपिटल सिटी रिकॉग्नाइजेज सेम सेक्स रिलेशनशिप, यानी कि नवंबर 2022 में इस कैपिटल सिटी ने वो सेम सेक्स मैरिज को, यानी कि एक जिन्स के लोग वो शादी कर सकते हैं, उसको रिकग्नाइज किया। सो ऑप्शन सी टोक्यो। टोक्यो ये कैपिटल है जापान का। सो इन्होंने 1 नवंबर 2022 को, यानी कि हम जिन्स जो कपल्स है उसकी शादी को लीगल करार दिया। On November 2, 2022, which country renewed its participation in an agreement allowing Ukraine to export grain via the ब्लैक सी? सो नवंबर 2 2022 को किस कंट्री ने यूक्रेन के साथ जो ग्रेन डील हुई थी उसमें अपनी पार्टिसिपेशन को दोबारा से रिन्यू कराया? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए रशिया। रशिया इस डील से निकल गया था, लेकिन अब रशिया जो है दोबारा इस डील का हिस्सा बन चुका है ग्रेन डील का, जो कि यूक्रेन को ग्रेन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त वो देगा, यानी कि जब यूक्रेन एक्सपोर्ट करेगा तो उसके शिप्स को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा रशिया की जानिब से। व्हेन फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स इज सेलिब्रेटेड? सो इसके बाद ये इसी दिन पे इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी ऑब्जर्व किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स इसको कब सेलिब्रेट किया गया? सो ऑप्शन सी नवंबर 3 2022 को इसको पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया, और इसकी जो सेरेमनी थी या इसको डेवलप किया, ऑर्गेनाइज किया यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में। Which country has launched the world longest passenger train as of November 2022? यानी कि नवंबर 2022 तक किस मुल्क में दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन उसका इफ्तिताह किया गया है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 100 कोचेस पर मुश्तमिल दुनिया की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन का इफ्तिताह किया गया है, जो कि 4550 सीट्स पर, और जिसकी टोटल जो लेंथ है वो 1910 मीटर्स है। व्हेन तालिबान रिवील ब्यूरल प्लेस ऑफ फाउंडर मुल्ला उमर, यानी कि जहाँ पर मुल्ला उमर दफन है उस जगह को कब तालिबान वो मीडिया के सामने, यानी कि वो मंजर आम पे लेके? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 6 नवंबर 2022 को तालिबान ने रिवील किया ब्यूरल प्लेस ऑफ मुल्ला उमर को, जो कि सूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जाबुल प्रोविंस में वाक़िया है। Which country has announced to contribute $2.5 million
टू मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि अगले सालों में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में कौन सा मुल्क $2.5 बिलियन वो खर्च करेगा, यानी कि इन्वेस्ट करेगा। सो ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। और ये जो इनिशिएटिव है ये भी सऊदी अरेबिया का है। तो सऊदी अरेबिया इसमें नेक्स्ट 10 ईयर्स में $2.5 बिलियन वो खर्च करेगा। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी कि हर साल किस दिन वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। सुनामी ये सैलाब या जितने भी कुदरती आफात होते हैं उसे कहा जाता है। सो ऑप्शन डी नंबर 5 एवरी ईयर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डेज को ऑब्जर्व किया जाता है। सुनामी ज़्यादातर जो पानी से रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसे कहा जाता है। सो इन द पास्ट 100 ईयर्स में 58 सुनामीज आ चुकी हैं जो कि 2,60,000 से जायद जाने ले चुका है। और वर्ल्ड सुनामी डे का थीम था फॉर एशिया पैसिफिक, वो अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन बिफोर एवरी सुनामी। The 2022 United Nations Climate Change Conference is being held from, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है COP27 की। तो ये किस दिन से लेके किस दिन तक जारी रहा। सो ऑप्शन बी नवंबर 6 until 18 नवंबर 2022 तक ये जारी रहा इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में। और इसमें पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और इसमें से 90 हेड ऑफ स्टेट एंड 190 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्रीज ने इस समिट को अटेंड किया। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, ग्लोबल वोटिंग टर्नआउट्स इन 1940 इज, अब यानी कि टोटल मुल्कों में एक ओवरऑल ग्लोब की बात की जाए तो वोटिंग का टर्नआउट कितना है, यानी कि कितने लोग वो वोट डालते हैं 1940 से लेके अब तक। सो ऑप्शन सी 76% ये टोटल टर्नआउट है, जिसके बारे में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की रिपोर्ट में बताया गया। When Norway princess मराठा लौजी relinquished her royal duties, यानी कि कब नॉर्वे की प्रिंसेस मराठा लौजी ने अपनी जो रॉयल ड्यूटीज है उससे इस्तीफा दिया। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए 8 नवंबर 2022 को उन्होंने अपनी ड्यूटीज रिलैंग्विश की। और इनके जो फियांसे हैं उनका एक मेडिसिन का कुछ बिजनेस है, सो उस पर उन्होंने फोकस करना है। On November 8, 2022, which country has charged two women journalists with propaganda against the state? यानी कि 8 नवंबर 2022 को इस मुल्क में दो जर्नलिस्ट वुमेन जर्नलिस्ट्स को चार्ज किया गया है, यानी कि उनको जेल में डाला गया है कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे स्टेट के खिलाफ। सो ऑप्शन डी ईरान। ईरान में इन दो जर्नलिस्ट जिनके नाम आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर कर दिए गए हैं, इनमें से एक का नाम है नीलोफर हमीदी और दूसरे का नाम है इलाही मोहम्मदी। तो ये स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो मासा अमीनी का जो केस निकल के सामने आया है, सो उसकी वो कवरेज कर रहे थे और इसमें वो स्टेट को ब्लेम कर रहे थे। सो इस वजह से 8 नवंबर 2022 को इन दोनों को अरेस्ट किया गया। 2022 यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन, यानी कि सिंपल वर्ड्स में 2022 के यूएस के मिड टर्म इलेक्शन जो कि यूएस सेनेट में लोगों को मुंतखब करने के लिए किए जाते हैं, तो ये कब हुए। सो ऑप्शन बी नवंबर 2022 को ये यूएस मिड टर्म इलेक्शन या आप कह सकते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस ये मुनक्किद हुए। और इस इलेक्शन में रिपब्लिकन जो है वो डेमोक्रेटिक्स पर बाजी ले गए हैं। रिपब्लिकन्स ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है और डेमोक्रेटिक्स ये जो बाइडन की पार्टी है। सो रिपब्लिकन ने 221 सीट्स आई थिंक सो हासिल की हैं सेनेट में, जो कि मेजॉरिटी में अब आगे है। और इनका जो नया जो स्पीकर भी होगा ना हाउस का स्पीकर, वो रिपब्लिकन्स का होगा। और डेमोक्रेटिक की जो नैन्सी पेलोसी है वो अपने ओहदे से ऑलरेडी इस्तीफा दे चुकी हैं। The theme of the World Science Day for Peace and Development 2022 is, वो क्या है ऑप्शन डी बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये थीम रहा वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2022 का। और हर साल नवंबर 10 को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसको ऑब्जर्व किया जाता है। On November 10, 2022, which country claim it has developed hypersonic missile, यानी कि 10 नवंबर 2022 को किस मुल्क ने ये क्लेम किया। सो ऑप्शन बी ईरान। ईरान ने अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाया, लेकिन ईरान ने 10 नवंबर 2022 को ये क्लेम किया कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल वो बना दिया है जो कि आल डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकता है, यानी कि उनमें घुस सकता है, उसको चकमा दे सकता है। और ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स होते हैं ना, ये जो ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स है
उससे 5 टाइम्स तेज होते हैं, यानी कि ये 5 टाइम्स मोर देन होते हैं स्पीड ऑफ साउंड से। विच पार्टी वॉन ए मेजोरिटी ऑफ सीट इन द 2022 यूएस मिड टर्म इलेक्शन? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो यहाँ पे इसको मजीद एक्सप्लेन किए गए हैं। सो ऑप्शन ए, रिपब्लिकन ने सबसे ज्यादा सीट्स जीती 2022 के यूएस मिड टर्म इलेक्शंस में। ये इलेक्शंस टोटल 435 यूएस कॉन्ग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हुए ऑल अराउंड द जो 50 स्टेट्स हैं यूएस के, और ये 118th वन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोगों को यानी कि उनके मेंबर्स को मुंतखब करने के लिए हुए, जिसमें रिपब्लिकन्स वो बाजी ले गए हैं। IBM launched its most powerful quantum computer to date, नेम यानी कि IBM जो कि चिप्स और कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनी है, सो उन्होंने अपना मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर टू डेट तक वो बना लिया है। सो उसका क्या नाम है, यानी कि नवंबर 2022 तक वो क्वांटम की दुनिया में सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। सो ऑप्शन सी, ऑस्प्रे। ऑस्प्रे जो है वो यानी कि IBM ने ये क्लेम किया, उनका कहना है कि उन्होंने मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर वो बना लिया है। ये 433 क्यूबिट मशीन है। मुझे क्वांटम के बारे में इतना पता नहीं है, आप गूगल में जाके इसके बारे में मजीद सर्च कर सकते हैं। Who is the first specialist bowler in the history of T20 World Cup to be awarded the Player of the Tournament 2022? यानी कि आज तक T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किसी भी फास्ट बॉलर को वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड नहीं मिला। सो ऐसे पहले कौन से स्पेशलिस्ट बॉलर है जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया? सो ऑप्शन बी, सैम करन, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। इन्होंने 6 मैचेस में 13 विकेट्स हासिल की। इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को कम टोटल पे रिस्ट्रैक्ट किया था। हु वॉन द T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2022? तो 2022 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ये किस टीम ने अपने नाम किया? सो ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। उसी तरह सेकंड सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने बीट किया इंडिया को 10 विकेटों से, और उसके बाद जो है इंग्लैंड वो पाकिस्तान को फाइनल में हराने में कामयाब रही। और इंग्लैंड दुनिया की ऐसी पहली टीम है जो कि वाइड बॉल क्रिकेट में यानी कि ODI और T20 वर्ल्ड कप दोनों की करंट चैंपियन है। विच क्रिकेट टीम वाज द रनर अप टीम इन T20 वर्ल्ड कप? इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। सो पाकिस्तान जो है वो रनर अप टीम है। यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्ल्ड कप के बारे में रिवीजन हो जाएगी। सो जो करंट एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का वो 8th वन एडिशन था, और ये 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। The 2022 Istanbul bombing occurred in the Beyoğlu district of Istanbul, तुर्की on, यानी कि Beyoğlu district of Istanbul, इस्तांबुल जो कि शहर है तुर्की का, सो वहाँ पे बॉम्बिंग हुई, जिसे 2022 इस्तांबुल बॉम्बिंग कहा जाता है। सो ये कब हुआ? सो ऑप्शन बी, 13 नवंबर 2022 को इस्तांबुल बॉम्बिंग हुई, जिसमें से 6 लोग वो मारे गए और 81 इंजरीज वो बताया जा रहा है कि इसमें अभी तक हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट entitled State of the Climate in Asia 2021, released on November 14, 2022, natural disasters affecting nearly 10 million people in Asia last year, यानी कि लास्ट ईयर 2021 में जिसकी रिपोर्ट शाया हुई नवंबर 14, 2022 को, जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021। सो उसके मुताबिक कितने लोग मुतासर होते हैं नेचुरल डिजास्टर से लास्ट ईयर? सो ऑप्शन सी, 50 मिलियन लोग वो मुतासर हो चुके हैं नेचुरल डिजास्टर से लास्ट ईयर। अब ये 2022 की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो 2021 में तकरीबन 50 मिलियन के करीब लोग जो है वो नेचुरल डिजास्टर से इफेक्ट हो चुके हैं। In November 2022, France and they signed new deal to thwart migrant channel crossing, यानी कि फ्रांस से उस इन गिवन ऑप्शंस में से एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेंट जो है वो बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं। सो फ्रांस और किस मुल्क के दरमियान ये माइग्रेंट चैनल क्रॉसिंग डील हुई है कि इसको रोका जाए? सो ऑप्शन ए, यूके और फ्रांस के दरमियान ये डील हुई है, और यूके ने फ्रांस को पे करना है 72.2 मिलियन यूरोस के वो प्रिवेंट कर सके माइग्रेंट बोट क्रॉसिंग को। और अभी तक बताया जा रहा है कि 42,000 पीपल जो है वो इस चैनल के थ्रू यूके आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अल्बेनियंस है, दूसरे नंबर पर ईरानियंस है, और तीसरे नंबर पर अफगान है। Pakistan and 6 other nations facing climate risks call,
यानी कि COP27 में पाकिस्तान और अदर नेशंस को एक टाइटल दिया गया। सो वो क्या है? ऑप्शन है पाथ फाइंडर कंट्री। सो पाकिस्तान एंड 6 अदर नेशंस को नाम दिया गया है पाथ फाइंडर कंट्रीज, यानी कि ये ऐसी कंट्री है जो कि क्लाइमेट रिस्क फेस कर रही है। सो इनके लिए फंडिंग का आगाज किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड। तो पाकिस्तान उनके रिसिपिएंट में शामिल है। इसके बारे में अनाउंसमेंट की गई COP27 समिट जो कि इजिप्ट में मुनक़िद हुआ, और इसकी अनाउंसमेंट की गई नवंबर 14 2022 को। और ये मजीद जो पाथ फाइंडर कंट्रीज है उसमें बांग्लादेश, कोस्टारिका, फिजी, गाना, फिलीपींस और सेनेगाल शामिल है। Which word has been selected as the word of the year 2022 by Collins Dictionary? So option B permacrisis, ये वर्ड सेलेक्ट किया गया है फॉर द ईयर 2022। सो permacrisis ये रिलेट्स करता है an extended period of instability and insecurity। सो जैसे कि बात की जाए सो द वॉर इन यूरोप, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और पॉलिटिकल chaos, ये पूरा साल 2022 से बरा रहा। Biden met China's Xiaonan Dash in Bali on the sideline of the group of G20 समिट, यानी कि कब बाइडन की मुलाकात हुई चाइना की जी जिनपिंग से बाली में। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी नवंबर 14 2022 को ऑन द साइडलाइंस, यानी कि जो बाइडन थे वो G20 में हिस्सा लेने के लिए आए थे और साथ ही साथ चाइनीज जी जिनपिंग भी। तो उसकी साइडलाइन में इन दोनों के दरमियान 3 घंटे से जायद पर मुश्तमिल वो मीटिंग हुई और इसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी आई हैं। लेकिन इन दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती वो मुश्किल है क्योंकि दोनों सुपर रीजनल पावर्स है, यानी कि चाइना वो रीजनल पावर है, सुपर पावर है, और अमेरिका भी सुपर पावर है। सो इनके दरमियान वो कुर्बतें तो कम है लेकिन फिर भी टॉक्स हुई हैं। On November 15, 2022, the world population has to reach डेश बिलियन। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की पॉपुलेशन कितने अरब तक जा पहुंची है? सो ऑप्शन सी 8 बिलियन तक जा पहुंची है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022। और यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि सिर्फ 11 सालों में से 7, यानी कि 11 साल कबल पॉपुलेशन 7 बिलियन थी और 11 साल के बाद पॉपुलेशन वो 8 बिलियन तक जा पहुंची, और इसमें सबसे ज्यादा जो इजाफा कर रहा है वो एशियन कॉन्टिनेंट है। विच इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ एज ऑफ नवंबर 2022? सो ऑप्शन बी फैल्कॉन हैवी, ये मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जो कि स्पेस को लॉन्च किया गया है। On November 16, 2022, which country executes 7 people first since 2017, यानी कि उनको फांसी पे लटका दिया गया है 2017 के बाद से 16 नवंबर 2022 को। सो ऑप्शन ए कुवैत ऐसी पहली कंट्री है 2017 के बाद जिसने 7 पीपल्स को वो फांसी पे वो लटका चुकी है, जिसमें 3 कुवैती मैन, साइरिन और एक पाकिस्तानी भी शामिल है। NASA launched the most powerful rocket ever built on the journey to the moon, एर्थेमिस ऑन, यानी कि मून को एक्सप्लोर करने के लिए जो सबसे पावरफुल रॉकेट है नासा की जानब से वो एर्थेमिस है। सो इसको कब लॉन्च किया गया मून को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए? सो ऑप्शन बी 16 नवंबर 2022 को। विच कंट्री लॉन्च ए न्यू रॉकेट नेम्ड गईम 100? तो ये गईम 100 ये किस मुल्क का रॉकेट है? सो ऑप्शन सी ईरान। ईरान ने अपना सैटेलाइट रॉकेट जो है उसको लॉन्च किया है जो कि 310 माइल्स अबाउ द अर्थ है, जो कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है 300 ये उसमें रहेगा। व्हेन अजरबैजानी पार्लियामेंट अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू ओपन एन एम्बेसी इन इसराइल? सो कब अजरबैजानी पार्लियामेंट में इसराइल में एम्बेसी खोलने के प्रपोजल को अप्रूव कर लिया गया है? सो ऑप्शन बी 18 नवंबर 2022 को अजरबैजानी पार्लियामेंट के इसको अप्रूव किया गया। और यहाँ पे आपको बताते चले अजरबैजान ये फर्स्ट शिया मुस्लिम कंट्री है जो कि जूस स्टेट में एम्बेसी खोलेगी। विच क्रिकेट बोर्ड सैक सिलेक्शन पैनल आफ्टर ह्यूमिलेटिंग T20 वर्ल्ड कप? एग्जैक्ट, यानी कि T20 वर्ल्ड कप में ह्यूमिलेटिंग यानी कि बेहतरीन शिकस्त खाने के बाद किस क्रिकेट बोर्ड ने पूरे सिलेक्शन पैनल को ही हटा दिया है? सो ऑप्शन बी द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि BCCI ने अपने पूरे सिलेक्शन पैनल को हटा दिया। Qatar has spent an estimated $10 billion to host the first FIFA World Cup of the Arab world, यानी कि कतर अब तक फीफा वर्ल्ड कप पर कितने डॉलर बिलियन वो खर्च कर चुका है? सो ऑप्शन सी $220 बिलियन कतर अब तक फीफा वर्ल्ड कप पर वो लगा चुके हैं। यानी कि आपके साथ स्क्रीन पे यहाँ पे ये डायग्राम भी शो हो रहा है, सो आप देख सकते हैं कि किस वर्ल्ड कप पे सबसे ज्यादा पैसे लगाए गए हैं।
When Qatar signs world longest gas supply deal with China, सो ऑप्शन डी 21 नवंबर 2022 को कतर और चाइना के दरमियान एलएनजी की सबसे बड़ी डील हुई और ये 27 ईयर्स पर मुश्तमिल डील होगी, यानी कि कतर चाइना को सप्लाई करेगा नेचुरल गैस। Who is the first football player to score goals in 5 different World Cups? ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सब पहले प्लेयर बन गए हैं फुटबॉल में जो कि 5 डिफरेंट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में गोल कर चुके हैं। Recently, who has been appointed as the new Prime Minister of Malaysia? So option C अनवर इब्राहिम, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के। Hazong 17 is an intercontinental ballistic missile of which country? So option B नॉर्थ कोरिया, और ये नॉर्थ कोरिया का मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे दूसरे वर्ल्ड में कहा जाता है मॉन्स्टर मिसाइल, और ये यूएस को उसके हर कोने कोने और चप्पे चप्पे को टारगेट कर सकता है, और नॉर्थ कोरिया ये सबसे बड़ा दुश्मन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, हाउ मेनी चिल्ड्रन adolescents died from AIDS related causes in 2021? So ऑप्शन डी 1,10,000 से ज्यादा बच्चे एडोलेसेंट्स वो एड्स रिलेटेड बीमारियों से मर चुके हैं साल 2021 में, जिसके बारे में कहना था यूनिसेफ की ग्लोबल स्नैपशॉट ऑन चिल्ड्रन एंड HIV एंड एड्स की जानिब से नवंबर 28 2022 को। और आपको बताते चले कि ये टोटल नंबर जो है वो 2.7 मिलियन तक जा पहुंचे, यानी कि एड्स से इफेक्ट होने वाले यंग पीपल्स की। On November 30, 2022, who was elected to lead the Democratic Party caucus in the House of Representatives in 2023? यानी कि नैन्सी पेलोसी के इस्तीफा के बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की जो हेड थी वो उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सो अब कौन इसको हेड करेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी कैकस में, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में? सो ऑप्शन सी हकीम जेफरीज, वो इनको अब लीड करेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स।